सभी मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि शेयर बाज़ार में पिछले 3-4 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 299 रुपये 70 पैसा इसका हाई था और गिर कर 216 रुपये 35 पैसे तक आ गया। 223 में स्टॉक है और पिछले 5-6 महीने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप भी रहे। जो टॉप बनाया था मई के महीने बनाया था, मई 2024 में टॉप में था। उसके बाद जून में जो करेक्शन रहा, उसके बाद सीधे से स्टॉक 240 के आसपास आ गया था। फिर उतार चढ़ाव रहा, इसमें तेज़ी बनी, बट स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। तो जो निवेशकों ने इसमें ख़रीदारी की वो निवेशक ट्रैप रहे हैं जून के बाद। और जो निवेशकों ने 3-4 साल से ख़रीदारी की है स्टॉक में, 2022 में जो निवेशकों ने ख़रीदा है 100 रुपीज़ के आसपास। सपोज हमने 200 शेयर 2022 में 100 रुपीज़ या उसके नीचे खरीदा है, तो आज के दिन भी 223 में स्टॉक, जबकि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उनके निवेशकों को दो फायदे रहे हैं, स्टॉक भी ऊपर की तरफ है, प्लस बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इसके फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं, उसी के अनुसार शेयर आगे कारोबार कर। उन्हें निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म से, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, प्रॉफिट कम हो गया होगा, बट शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है, तो निवेशक फंसे हुए हैं। Q3 FY24 के नंबर्स की बात करेंगे और जो परफॉर्मेंस होगी उसी के अनुसार आगे शेयर कारोबार। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त जानकारी भी लेना चाह रहे थे कि नतीजे किस प्रकार के हैं, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, तो अनुमान के मुताबिक जो नतीजे होंगे उसी के अनुसार आगे बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, 223 में स्टॉक। फाइनेंशियल नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टैंड लोन बेसिस नंबर हैं ये। इसमें जो इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट आया है 30,960 करोड़ का है। 30,263 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 28,605 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना तो ग्रोथ है, 28,605 करोड़ से बढ़कर 30,960 करोड़ का इसका इंटरेस्ट है। जो टोटल इनकम का अपडेट आया 34,676 करोड़ का, 35,444 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 31,415 करोड़ का साल भर, 31,415 करोड़ से बढ़कर 34,676 करोड़ का इसका टोटल इनकम हो गया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम का ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 27,012 करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 4,837 करोड़ का इसका मुनाफा आया है। 5,237 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 4,579 करोड़ का साल भर पहले था। तो मुनाफा बढ़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम रहा है दोस्तों। तो मुनाफा कम रहा है, जबकि 4,837 करोड़ का इसका मुनाफा है। बैंक ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है हर बैंक के लिए। 2.43 का इसका ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है 0.59 का, और साल भर पहले ज़्यादा ही था, 3.08 का था, 0.70 का नेट एनपीए था, 2.50 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.60 का नेट एनपीए था। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है, बट सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है। और अर्निंग पर शेयर है बैंक का 9.35 का, 10.13 का इससे पहले क्वार्टर में था, 8.86 का सालाना था। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं दोस्तों, जिसमें देखिए सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ कम रही है, मुनाफा भी कम आया है और टोटल इनकम भी कम आया है। 4,837 करोड़ का मुनाफा है बैंक का, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम रहा है। तो मिले जुले नंबर्स हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के। डिपॉजिट्स का जो अपडेट है 13,92,461 करोड़ का इसका डिपॉजिट्स है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 11,51,315 करोड़ का है। एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट डिपॉजिट्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है दोस्तों। लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, बैंकों के द्वारा फिर उसको लोन में तब्दील किया जाता है, तो इंटरेस्ट कम रहता है डिपॉजिट्स में जो हम लोगों को मिलता है, और लोन जो दिया जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा। आने वाले क्वार्टर्स में डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो कंपनी का, बैंक का रेवेन्यू
इंटरेस्ट अर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, एसेट क्वालिटी में सुधार होगा, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये दिसंबर 2024 तक के नंबर्स हैं, बिजनेस है बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। अब फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 1,15,006 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप कम हो गया क्योंकि स्टॉक में गिरावट है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड है 3.42% का, और इसका पी रेशियो 5.62 का, और इसका जो बुक वैल्यू है 231 का है दोस्तों। 231 का बुक वैल्यू है। स्टॉक 220-225 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो वैल्यूशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा इसका प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, और डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी ग्रोथ देखने को पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं। इसके अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में वैल्यूशन बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स पॉइंट्स है जिसमें वैल्यूशन देखने को मिल रहा है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। और देखिए अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 220-225 के आसपास स्टॉक है। पिछले 1 साल का रिटर्न माइनस हो गया 9% का दोस्तों। जो निवेशकों ने मई के बाद इसमें खरीदारी की है वो निवेशक ट्रैप हो गए हैं। थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब जो हडल होगा ऊपर का वो होगा 241 रुपया 22 पैसा इसके ऊपर क्लोज होता है, तब इसमें फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है 255 से 260। शेयर बाजार में तेज़ी बनेगी तो ये स्टॉक हमें 240-260 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 260 के ऊपर ही क्लोज होता है टेक्निकली, तब इसमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। 299 रुपये 70 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, प्रॉफिट उनका कम हो गया होगा, बेच लिया है तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर नीचे की तरफ भी आया है। नहीं बेचा है तो होल्ड करें, अगले आने वाले क्वार्टर्स में डिविडेंड आएगा, अच्छा डिविडेंड आ सकता है, 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड है इसका, और तेज़ी बन सकती है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में एक तेज़ी बन सकती है। शेयर बाजार पलटेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, सालाना तो ग्रोथ है। बड़ौदा के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।